अगर आप कभी किसी थाने में जाएंगे तो आप देखेंगे वहां काफी गाड़ियां, बाइक, स्कूटर व अन्य चीजें रखी होती हैं। ये सब पुलिस द्वारा जब्त की गई प्रॉपर्टी होती है। कभी आपने सोचा है कि जब पुलिस कोई प्रॉपर्टी को जब्त करती है तो उस प्रॉपर्टी का क्या होता है? हाय फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट योगेश अग्रवाल आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पुलिस जब किसी प्रॉपर्टी को जब्त करती है तो आखिर वो इस प्रॉपर्टी को जब्त करती क्यों है। सीआरपीसी की धारा 102 के अनुसार पुलिस अधिकारी द्वारा किसी भी ऐसी संपत्ति को जब्त किया जा सकता है जिसके बारे में यह संदेह हो कि वह चुराई हुई है अथवा किसी ऐसी परिस्थितियों में पाई गई है जिसमें किसी अपराध के किए जाने का संदेह हो। जब कोई संपत्ति किसी अपराध से जुड़ी होती है, जैसे कि कोई वाहन, मोबाइल, कंप्यूटर, कैश, हथियार, तो पुलिस उसे जब्त कर लेती है ताकि उसे अपराध से जुड़ी हुई जांच में लिया जा सके और उसका पंचनामा आदि तैयार करके ट्रायल के दौरान न्यायालय के समक्ष उसको उस पर्टिकुलर संपत्ति को पेश करती है। तो अब हम बात करते हैं कि पुलिस द्वारा जब्त की गई प्रॉपर्टी को कैसे कोर्ट से रिलीज कराया जाए। तो सबसे पहले यदि आपकी कोई भी प्रॉपर्टी जब्त की गई है, पुलिस के द्वारा जब्त की गई है, तो आपको उस प्रॉपर्टी को रिलीज कराने के लिए सबसे पहले उस पर्टिकुलर थाने से संबंधित, जिस थाने में आपकी प्रॉपर्टी जब्त होके रखी गई है, उस थाने से संबंधित कोर्ट में सीआरपीसी की धारा 451 के तहत संपत्ति को छुड़वाने के लिए याचिका लगानी होगी। इसे हम आमतौर पर सुपरदारी की याचिका बोलते हैं। तो अब हम बात करते हैं, यदि आपको सीआरपीसी की सेक्शन 451 के अंतर्गत सुपरदारी की एप्लीकेशन लगानी है तो आपको किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी। जब भी आप इस तरह की एप्लीकेशन कोर्ट के समक्ष लगाएंगे तो सबसे पहले आपके पास जिस भी संपत्ति से संबंधित आप ये एप्लीकेशन लगा रहे हैं उससे रिलेटेड आपके पास मालिकाना हक का जो भी आपके पास पेपर है, यदि आपका वो वाहन से रिलेटेड है तो आपको उसकी आरसी कोर्ट के समक्ष लगानी होगी। यदि आपको किसी मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी और चीज से रिलेटेड, जैसे मोबाइल से रिलेटेड अगर आप कुछ लगा रहे हैं तो आपको उसका मोबाइल का बिल आपको उसके साथ लगाना होगा और साथ में आपको अपना आइडेंटिफिकेशन प्रूफ कोर्ट को साथ में देना होगा ताकि कोर्ट ये असरटेन कर पाए कि इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के जो पुलिस ने जब्त करी है इसके मालिक आप हो और वो प्रॉपर्टी आपको रिलीज कर दी जाए। कोर्ट याचिकाकर्ता को किसी भी समय आवश्यक होने पे ऐसे वाहन को वापसी के लिए बॉन्ड और गारंटी के लिए भी आदेश पारित कर सकती है। अब कई बार ऐसा देखा गया है कि कोई प्रॉपर्टी जब्त होती है और उसका कोई मालिक सामने नहीं आता। जहां किसी भी प्रॉपर्टी का कोई मालिक या बीमा कंपनी या तीसरा कोई भी व्यक्ति उसका कोई दावा करने वाला नहीं होता, तो ऐसे वाहनों को या ऐसी प्रॉपर्टी को न्यायालय द्वारा नीलाम करने के आदेश पारित कर दिए जाते हैं। यदि किसी मामले में आपकी कोई प्रॉपर्टी पुलिस द्वारा जब्त कर ली गई है तो आप संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष सुपरदारी की याचिका अवश्य लगाएं। इससे आपको दो फायदे होंगे। एक तो यह है कि सुपरदारी की याचिका लगाने के बाद पुलिस उस संपत्ति से संबंधित तफ्तीश को और कागजी कार्यवाही को जल्दी करेगी और दूसरा यह है कि आपकी वह संपत्ति जो पुलिस के समक्ष जब्त की गई है उसको वहां पर कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा और जल्दी से जल्दी वो प्रॉपर्टी आपको मिल पाएगी। यदि आपको कोई संपत्ति सुपरदारी पर वापस मिल भी जाती है तो ऐसी संपत्ति को आप केस खत्म होने तक बेच नहीं सकते हैं। आपको वह संपत्ति सुरक्षित रखनी पड़ेगी क्योंकि जब भी कोर्ट जब आपसे कोर्ट वो बोलेगी वो प्रॉपर्टी आप कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करनी पड़ेगी और आपको ऐसी प्रॉपर्टी को कोर्ट के सामने ले जाकर के पेश करना होगा। सुपरदारी की एप्लीकेशन लगाने के लिए कानून के अंतर्गत कोई समय सीमा नहीं है। आप जब भी आपकी प्रॉपर्टी पुलिस द्वारा जब्त की जाती है आप वेरी नेक्स्ट डे भी आप इस तरह की एप्लीकेशन को कोर्ट के समक्ष मूव कर सकते हैं। कोर्ट ऐसी याचिका के ऊपर पहले देखेगी कि ऐसी याचिका को इमीडिएटली अलाउ करना है, क्या अभी पुलिस को उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की इन्वेस्टिगेशन में कोई रिक्वायरमेंट तो नहीं है। अगर कोर्ट को यह लगता है कि उस प्रॉपर्टी की इन्वेस्टिगेशन में किसी भी तरीके से पुलिस को रिक्वायरमेंट नहीं है तो कोर्ट ऐसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को इमीडिएट रिलीज करने के ऑर्डर पास करती है। तो दोस्तों आज हमने संपत्ति को पुलिस द्वारा जब्त करने से संबंधित कानून के बारे में बात करी। यदि आपका संपत्ति जब्त होने से रिलेटेड
कोई भी प्रश्न है, कोई भी क्वेश्चन है, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं जल्दी से जल्दी आपके क्वेश्चंस का आंसर करने की कोशिश करूंगा। आने वाली इंफॉर्मेशन मिस ना हो, इसके लिए आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं एडवोकेट योगेश अग्रवाल आपके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत।